हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। आज हम करेंगे जेई एडवांस 2023 पेपर वन में आया एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर ही जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा ख़त्म कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या दिया हुआ है। ए एक सेट है, कैपिटल ए एक सेट है जहाँ पर कैपिटल ए बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं 1967, क्योंकि जेई एडवांस है, किसी ना किसी तरह से तो हार्ड करेगा ही करेगा। 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू आर। इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, एक इंटीजर एन है, हमें उस एन की वैल्यू बतानी है कि वो कौन सा इंटीजर है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है जेड 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा डिवाइड बाय 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, ये किसी रोज एक पॉजिटिव इंटीजर बोलना, कहने से नेचुरल नंबर बोलना चाह रहे हो। इंटीजर भी हो और पॉजिटिव भी हो, जीरो अलाउड नहीं है। तो यानी किसी रोज वो एक एन के इक्वल हो, और एन क्या है, नेचुरल नंबर। कहने से आई वगैरह हट जाना चाहिए। आई वगैरह हट जाना चाहिए इन द सेंस इमेजिनरी पार्ट नहीं रहना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो वो कभी नेचुरल नंबर थोड़ी बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ऐसा रहता है तो इसको हम लोग डील कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में आई नहीं रहने देंगे, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी नीचे वाली प्योरली रियल क्वांटिटी आ जाती है। फिर ऊपर में अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि वेदर इट इज़ अ रियल पार्ट और इट इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले तो अगर ये एन हो रहा है जिस दिन, कहना चाहिए इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, तो पहला तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को ज़ीरो करेंगे कुछ भी करके। फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा। ठीक है, आप देखो जो वैल्यू से हम लोग डील कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको छोटी बना सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज वगैरह करो, है ना। जेई एडवांस का बेसिकली यही मतलब रहता है कि किसी ना किसी करके तो क्वेश्चन को हार्ड बनाए। अब उनने ये वाला चीज़ देकर उतना हार्ड बना नहीं पाए, तो ये वैल्यूज ऐसी अटपटी दे दी, है ना। अब देखो ये फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना उतना आसान नहीं है, लेकिन इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा है क्योंकि टू का फैक्टर है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 × 8 43। ठीक है, ध्यान से देखिए वही आ रहा है, 2 × 8 43, है ना। फिर इसमें से फिर 3 आ जाएगा, क्यों, 8 + 4 क्या होगा बच्चों, 12। 12 + 3 कितना, 12 + 3 15। तो ये 3 का फैक्टर आ जाएगा, तो आ जाएगा 6a, और क्या आएगा 281। ठीक है, आप चेक करो ये उतना और फैक्टराइज हो नहीं पाएगा। मतलब आपको ऐसा चेक करके ही आएगा, और चेक करना कैसे पड़ता है, एक चीज़ याद रखना। जैसे मान लेते हैं आपको 401 चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, 401 से क्लोजेस्ट आपको स्क्वायर रूट ढूंढना होता है, दैट इज 20। 20 मिल गया, 20 का स्क्वायर होता है। यानी कि आपको क्या करना होता है, 1 से 20 सबसे डिवाइड करके देखना है। अगर 1 से 20 सबसे डिवाइड करके आ गया ये कि किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पक्की गारंटी है प्राइम नंबर ही है। नहीं समझना है, यहाँ पर सर बोल रहे हैं किसी रोज यू हैव टू चेक कि 401 प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। अगर आपको प्राइम नंबर है या फिर नहीं है चेक करना है, तो इसके क्लोजेस्ट इसका स्क्वायर रूट ढूंढो। जैसे कि 401 था, तो सर को पता है 400 का क्या आता है 20, तो 20 खोज लिया। तो इसके क्लोजेस्ट जो ढूंढ रहे हैं 1 से 20 तक सबसे डिवाइड करके देखो, अगर किसी से हो गया तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो पूरा आपको नहीं करना पड़ता है कि पूरा करेंगे, नहीं पूरा नहीं करना पड़ता, है ना। यहाँ पर जैसे 281 को 256 क्लोज है, जैसे 289 भी क्लोज है, यानी 1 से 16 तक करना पड़ेगा। इवन नंबर्स को तो ऐसे ही हटा दो, इवन नंबर्स करना नहीं पड़ेगा। 3 गया, 2 + 8 1 गया, 5 गया, 7 से करके देख लो वो भी गया, 280 होता है 7 का। 11 गया क्योंकि 2 + 3 1 1, 2 + 1 3, 8 से माइनस करने पे -5 आ रहा है, नहीं जाएगा। 13 से करके देख लो एक बार, 13 से करके देखो, 26 21 ना, 15 तो गया, 17 से कर लो एक बार। ऐसे अजीब नंबर्स का 17 वगैरह हो सकता है, और 17 ही लास्ट चेक करना है आपको। वैसे 16 ही चेक करना था, 17 तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 7 नहीं, 17 वैसे चेक नहीं करना था क्योंकि 17 स्क्वायर बड़ा है, 16 तक ही चेक करना था।
फिर भी कर लो, अब करने लगे। 111 नहीं डिविजिबल है, यानी कि प्राइम नंबर आ गया। अब चेक करो, यहाँ पर तो 281 डिक्लेयर हो गया प्राइम नंबर है, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया। नेक्स्ट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बैठो, इसका मैं बोल सकता हूँ 1 से करोगे नहीं जाएगा, 2 से करोगे नहीं जाएगा, 3 से करोगे नहीं जाएगा, 2 से ये नहीं है, 3 से एडिशन नहीं है, 4 से तो कतई नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से करेंगे। जब 7 से करेंगे तो एक्चुअली 281 ही आ जाएगा। इसका 2 आएगा 14, फिर आएगा 56, दैट इज 8 एंड दैट इज 7, जो कि 1 आ जाएगा, यानी ये 7 इंटू 281 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 281 को बाहर ही निकाल लेंगे। तो 281 को बाहर निकाल लेते हैं, और ये अंदर क्या बच जाएगा, 7 प्लस 6i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3i कॉस थीटा, है ना। ऐसा लग रहा है कि इसको भी सांस में लाया अब जाके, है ना। यहाँ पर ये वाले पार्ट से अब डील करना है, इसको क्या बनाना है हमें, नेचुरल नंबर बनाना है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, है ना, तभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर इसको नेचुरल नंबर बनाया, जैसे 0 बना दिया किसी रोज, है ना, 0 बना दिया तो हो, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर वाला काम नहीं हो पाएगा, तो 0 नहीं बना पाएंगे, तो 1 ही बना पड़ेगा। या तो 1 बना सकते हैं, या तो 2 बना सकते हैं, या तो 3 बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले 1 ही बना के देखते हैं कि क्या ऐसा थीटा को वैल्यू पॉसिबल है। आप देखो 281 के लिए आपका माइंड में ये भी आएगा कि इसको 1 बाय कुछ बना सकते हैं, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है ना, दिस इज अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है तो ये जाएगा ही नहीं, कोई नंबर मान लेते हैं 3 होता तो कटेगा ही नहीं। तो इसको इसलिए 1 2 ऐसा बनाना पड़ेगा, पहले 1 करके देखते हैं कि थीटा कोई एक्सेप्टेबल वैल्यू आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना। तो इसको 1 के बराबर करते हैं, 1 के बराबर करेंगे तो आएगा 7 प्लस 6i साइन थीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 3i कॉस थीटा। ठीक है, तो 7 से 7 गया, बहुत बढ़िया बात हो गई। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 6i साइन थीटा इक्वल टू 3i कॉस थीटा। तो इसको करने के लिए कहने से 6 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, या फिर tan थीटा, और इसको इधर ले आओ -1/2। क्या tan थीटा बच्चों -1/2 एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। tan थीटा -1/2 हो सकता है ना, तो tan थीटा अगर -1/2 हो सकता है और उस रोज ये 1 बन जाएगा, तो कहने से यहाँ पर z का सबसे लीस्ट वैल्यू पूछा गया, पॉजिटिव इंटीजर है, देन द वैल्यू ऑफ n। इसको शायद 2 करने से एक्सेप्टेबल नहीं आएगा, 2 भी करके देख ही लो। 6i साइन थीटा 2 करने से कितना आ रहा है, 14 प्लस 14 माइनस 6i कॉस थीटा, है ना। कहने से रियल रियल इक्वल ही नहीं हो पा रहे हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी क्या ही इक्वल होंगे, है ना। कोई भी नंबर होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ इसी सीरीज में। अगर ऐसा होता है तो रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल होना पड़ता है ना। तो यहाँ पर आप देखो रियल तो रियल के इक्वल हो गया, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी इक्वल कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और बाकी केस में 2 नहीं बना पाओगे, क्योंकि उस रोज 7 बराबर 14 आ रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता कभी, है ना, क्योंकि रियल रियल के साथ मैच होता है मैच। तो यानी ये 1 ही बन सकता है, यानी कि इसीलिए उसने ऐसा नहीं दिया मिनिमम मैक्सिमम, ये 1 ही बन सकता है, एक ही इंटीजर बन सकता है 1, बाकी कोई इंटीजर 2 3 वगैरह बन भी नहीं सकता ये। तो यानी कि z जो पॉसिबल है वो क्या आ जाएगा, 281। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, 281। ठीक है, ऐसे ही आप करते रहिए क्वेश्चंस, है ना। बेसिकली प्राइम फैक्टराइज करना था, और बहुत जगह आप देखोगे रैशनलाइज मतलब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके फिर इमेजिनरी पार्ट को 0 करके वैसे भी किया गया है ना। वैसे भी करते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, वैसे भी करते हैं। तो वैसे भी आप चेक करना, ये tan थीटा -1/2 ही आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट लिख करके कि z को अगर नेचुरल नंबर होना ही है तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 1 बाय कुछ हो ही नहीं सकता, और इसको 1 2 वगैरह बनाना पड़ेगा, तो 1 ही पॉसिबल है, 2 वगैरह बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।